व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू हे व्हाट्सअप गाइस। उस समय गलती से सुनाई नहीं दी होगा, इसलिए छोड़ दो, बच्चा हूँ मैं। हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम करने वाले स्टोरी टाइम वीडियो जो 83 व्यूज पाने वाली मेरी प्यारी सी छोटी सी बहन। हाँ, तो आगे मैं बोलूँ या तुम? तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्रदर्स चैनल। तो आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी टाइम सुनाने वाली हूँ, क्योंकि आप लोग एक फैमिली मेम्बर से हमारे रोज़ मिलते होंगे, नॉट रोज़ बट जब भी मैं भाई व्लॉग बनाया होगा उसमें आप एक फैमिली मेम्बर को देखते ही होंगे। दैट क्यूटी पाई, एकदम उजले रंग का, पूरे बॉडी में बाल ही बाल, काले मंचूरियन जैसा नाक, आँख काला काला, इतना क्यूटी पाई। उसका नाम है दी वन एंड ओनली कोको। तो वो मुझे मिला कैसे, मैं बताती हूँ। एक्चुअली व्हाट हैपेंड कि ये जो डॉग है ना, मैंने खुद नहीं खरीदा, मतलब मेरे पेरेंट्स ने इसे अडॉप्ट नहीं किया, मेरे नाना ने इसे गिफ्ट किया मुझे जब मैं 2019 में क्लास 3rd में थी। तो वैसे मुझे बचपन से ही डॉग्स का बहुत शौक है। When I was a child, then I used to be scared of them, but then also I used to like them because they were very cute. So I just wanted to adopt a dog anyhow. From any side, I just wanted to adopt a dog, and my parents were against this. They never wanted to adopt a dog because they were thinking that he will eat everything, he will chew everything, he will, अगर कुछ नया कुछ अच्छा लाए तो उसमें अगर एक डॉगी जो हर जगह अपने नाक लगाता रहता है हर अच्छे और गंदे चीज़ में, वो उसी पूजे वाले चीज़ में नाक लगा दिया या फिर मुंह लगा दिया, तो फिर उसको साफ़ करना पड़ता है। तो ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स वर देयर। तो वैसे तो ये बात सच है, क्योंकि आज सुबह सुबह ही कोको एक मेरे पापा का मोज़ा खा गया, जो पापा एक्सरसाइज करने के लिए पहनते थे। वो मोज़ा इतना गंदा था, इतना मतलब पसीना लगा हुआ था उसमें, एंड ही एट होल ऑफ दैट सॉक्स। यू कैन अंडरस्टैंड, इट्स टू मच। एम आई राइट? और कितने बार क्या क्या तो खा चुका है। जब ये बच्चा था तो कितना डांट सुनना पड़ता था मुझे, मैं क्या ही बताऊँ। फाइनली अगले महीने ये बूढ़ा होने वाला है, 2 साल का। सो ही विल बी अ लिटिल मैच्योर। तो मैं बताती हूँ एक्चुअली हुआ क्या था। 2019 में, मतलब मेरे फैमिली में नहीं, मेरे गांव में एक्चुअली एक आदमी का डेथ हो गया था, जो हमारी फैमिली से रिलेशन रखते थे। हमारी फैमिली के थे वो एक्चुअली, वो कुछ लाइक हमारे बहुत क्लोज नहीं थे, लेकिन वो हमारे फैमिली के थे। तो जिसकी वजह से जो भी होता नहीं है, फ्यूनरल के समय कुछ करना पड़ता है, कुछ रिचुअल्स होता है, जिसके लिए मेरे पेरेंट्स जो थे वो गाँव गए हुए थे। तो मेरे नाना नानी आए यहाँ पे। तो मेरे नाना नानी जब थे, एक्चुअली मेरे नाना मेरे नाना बहुत अच्छा लगता है, मेरे नाना भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। सो वट एवर आई आस्क फॉर, ही गिव्स मी दैट। सो दैट इज़ वाई जब मेरे पेरेंट्स वापस आ गए गाँव से, तो उसी दिन मुझे अपने फाइनल एग्ज़ाम का स्केड्यूल मिल गया था। जिस दिन मेरे पेरेंट्स वापस आए, तो उस दिन मेरे नाना नानी उसके नेक्स्ट डे जाने वाले थे। तो जिस दिन वो जाने वाले थे, मैं स्कूल से वापस आई और मैं अपने नाना को स्केड्यूल के बारे में बताई कि मुझे अपना स्केड्यूल मिल गया है फाइनल एग्ज़ाम का। तो मैं बस बोली कि नाना मुझे एक डॉगी चाहिए। तो नाना बहुत सारे डॉगी वगैरह का बात करने लगे। तो मैं बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया, इंसिस्टेड वेरी बैडली दैट आई वांट टू अडॉप्ट अ डॉग। तो वो फिर फाइनली वो मुझे बोले कि ठीक है, अगर मुझे अच्छा मार्क्स आया फाइनल एग्ज़ाम में, मतलब मोस्टली सारे सब्जेक्ट्स में मुझे हमेशा अच्छा मार्क्स आता था, लेकिन जब ऑनलाइन क्लासेस होने लगा तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में, आपको एक बात बताती हूँ मैं, एक्चुअली आई एम गोइंग आउट ऑफ ट्रैक राइट नाउ, आई नो दैट, बट लेट मी टेल यू वन थिंग। जब मेरा ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहा था, जैसे कि संस्कृत का ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था मेरा, ठीक है, ऑनलाइन 5th में। तो 5th में जब संस्कृत का ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ तो आई स्कोर्ड 16 आउट ऑफ 20, ठीक है। लेकिन इस बार जब मेरा सेकंड मेजर टेस्ट हुआ है, जो वीकली टेस्ट टाइप होता है, तो उसमें मुझे 19.5 आया 20 में से, और वो ऑफलाइन हुआ है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट आई वाज स्कोरिंग लेस इन ऑनलाइन क्लासेस, एंड आई एम स्कोरिंग वेरी मच मोर देन एज मच आई यूज्ड टू स्कोर, एंड स्पेशली in offline things. So that is why I feel that it was useless to attend online classes. I'm really very happy. From next week on 4th, my schools will reopen. I'm really very happy for this to happen, and I'm happy with whatever is going on. एंड तो क्या हुआ कि मेरे को स्केड्यूल मिला, तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे हमेशा अच्छा मार्क्स आता था। तो मैं अपने नाना को बोल दी, ठीक है मुझे अच्छा आएगा एकदम 100%, और उसके बाद आपको मुझे डॉगी खरीद के देना होगा। तो ये कमिटमेंट हो गया। मुझे एक बात पता था, नाना मुझे अगर कमिटमेंट किए कि मुझे डॉगी खरीद के देंगे, तो इवन तो अगर मुझे 2-3 मार्क्स कम आते हैं नॉर्मल जितना मैं स्कोर करती हूँ, उसके बावजूद मुझे गिफ्ट तो करने वाले थे, क्योंकि वो मुझे कमिटमेंट किया। एंड वंस ही प्रोमिसेस अबाउट वन थिंग, ही हैज़ टू गिव दैट थिंग, आई नो दैट। इवन दो इफ द फ्रंट, लाइक द पर्सन हु सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम इज नॉट डूइंग दैट थिंग, आई वाज नोइंग दैट इवन दो इफ आई स्कोर a little less than as usual, as much I scored, then also he'll gift me a dog, because I was knowing it's his nature. He just says that way, but he will give me because he loves me. इसलिए मैं बस पढ़ने लगी उसी दिन, जिस दिन वो गए उसी दिन मैं पढ़ने लगी एकदम। उसके बाद मेरा एग्ज़ाम गया अच्छा,
सब में मुझे अच्छा मार्क्स आया. आई डिडंट स्कोर्ड लेस इन एनी वन ऑफ देम. आई स्कोर्ड रियली वेरी गुड. सब में मुझे A1 आया. मैथ्स में A2 आया, लेकिन फिर भी आई एम हैप्पी बिकॉज ऑफ दैट. और मैं बहुत खुश थी क्योंकि ये सब कुछ हुआ था, तो चलो हो गया. तो अब मैं हर दिन नाना को फ़ोन करने, जैसे ही मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, PTM हुआ, बस हो गया. अब मैं घर में रहती थी, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो अब घर में थे, हम लोग को छुट्टी मिल गया था. तो मैं नाना को हर एक दिन फ़ोन करती थी, हर एक दिन. तो एक्चुअली मैं बताती हूँ क्या हुआ. 22 को मैं नाना को फ़ोन की, 22 फरवरी 2019. एक्चुअली मैं गलत बता रही हूँ, मैं भूल गई थी थोड़ा सा. मेरा एग्ज़ाम चल ही रहा था, ठीक है. तो 22 को भी मेरा एक एग्ज़ाम था, बीच बीच में एक दिन ऑल्टरनेटिवली मेरा एग्ज़ाम हो रहा था. तो 22 को मैं हर दिन फ़ोन करने लगी. इवन मेरा एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ उस समय भी मैं फ़ोन करने लगी. मतलब समझो एक चीज़, नाना मुझे बोले थे कि जब मुझे अच्छा मार्क्स आ जाएगा तब वो जा करके मुझे एक डॉगी गिफ्ट करेंगे, ठीक है. लेकिन मैं एग्ज़ाम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ और मैं नाना को फोर्स करने लगी डॉगी खरीदने के लिए, क्योंकि मैं एग्ज़ाम मेरा मतलब 4-5 ही एग्ज़ाम बचा, 4-5 भी बहुत हो गया, 3-4 एग्ज़ाम बचा हुआ था, ज़्यादा नहीं बचा हुआ था एग्ज़ाम मेरा. तो 22 को मैं नाना को फ़ोन करके, मतलब हर दिन फ़ोन करती थी, तो मैं बहुत ज़्यादा फोर्स देने लगी, ठीक है. तो नाना को मैं बोली, नाना प्लीज़ एक लिया ये डॉग, नाना 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 एक डॉगी चाहिए मुझे, डॉगी चाहिए, डॉगी चाहिए. तो नाना कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गए मेरे रिक्वेस्ट से, तो इसलिए वो क्या किए कि 23 फरवरी को वो जा करके एक डॉगी खरीद के ले आए. और वो और कोई नहीं, हमारा महाराज कोको ही था, ठीक है. मुझे वो फ़ोन किए, वीडियो कॉल किए, कोको को मैं देखी, लाइक आई वाज सो हैप्पी, आई वाज दिस मच हैप्पी, व्हाट शुड आई से. और नेक्स्ट डे जो था, मतलब मेरे पापा का एक फ्रेंड है, वीरेश नाम है उनका, वीरेश अंकल. तो उनके बेटे का नेक्स्ट डे बर्थडे था. हम लोग उनके बहुत क्लोज फ्रेंड है, जिसकी वजह से हम लोग को 24 को जाना कंपल्सरी था, क्योंकि वो हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड है वो. तो इसलिए कोको को क्या, तो इसलिए उस दिन 23 को एक्चुअली मेरे गांव से कुछ लोग यहाँ आए थे. तो तरुण अंकल जो मेरे ड्राइवर हैं, वो उनको लेकर के आए थे. फिर उनको पहुँचाने का भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो तरुण अंकल का ही था. ओके, सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग देम, डिपार्टिंग देम, all the responsibility to bring and deliver them was of him only. तो उनका ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि जब हम लोग जाए 24 को, ठीक है. तो 24 को वो लोग आने वाले थे. 24 को मैं तरुण अंकल ले आए उनको वहाँ से. उसके बाद उनको वापस भी भेजना था. तो मैं बोली जब वो वापस उनको छोड़ते हुए आएंगे मेरे गाँव से वापस रिटर्न होते हुए, मेरी नानी ना मुजफ्फरपुर में रहती है, तो वहाँ से कोको को लेते आने के लिए. उसके बावजूद मेरे पापा थोड़े से उसके अगेंस्ट थे, मेरी मम्मा भी अगेंस्ट थी. लेकिन जब वो डॉगी खरीदा गया तो मम्मा बहुत खुश हो गई, बहुत एक्साइटमेंट में वो भर गई, बहुत एक्साइटेड हो गई वो, क्योंकि उसको भी बचपन से डॉगी बहुत पसंद था. शी ऑल्सो वॉन्टेड टू हैव अ पेट, बट द थिंग वॉज दैट वो उसको ही सारा काम करना पड़ता है. शी इज़ द वन हु हैज़ टू कुक, एवरीथिंग शी हैज़ टू डू. और उस समय तक कोरोना नहीं आया था, मतलब आने ही वाला था लेकिन आया नहीं था, अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ था कोरोना, जिसकी वजह से ना मम्मा बोला कि हम लोग स्कूल चले जाएंगे, उसके बाद तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मा का ही हो जाएगा. लेकिन उसको क्या ही पता था कि स्कूल बंद ही होने वाला है 1 साल के लिए. कितना दुख भरा बात है ना. तो देखो क्या हुआ, मैं तो गई रौनक के बर्थडे में. उनके बेटे का नाम रौनक है, वो उसका फर्स्ट बर्थडे था रौनक का, ठीक है. हाँ लाइक मैं क्या बताऊँ, पूरे पार्टी में मैं कोको के बारे में ही सोचती रही. मतलब मैं इतना हड़बड़ाई हुई थी, फ़ोन कर रही थी तरुण अंकल को बार बार. कभी तरुण अंकल फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे, कभी उठा रहे थे. मेरे को जैसा फील हो रहा था ना, वो उसी इंसान को फील हो सकता है जब उसका पूरा फैमिली एक डॉगी के अगेंस्ट हो और उसके बाद वो एक डॉगी मंगवा रहा है जो उसको बहुत पसंद है, उसको ही ऐसा फील होने वाला है. इतना ज़्यादा अंदर में मेरे को एक्साइटमेंट हो रहा था ना, व्हाट शुड आई से. पहले हम लोग सोचे कि हम लोग होली में वहीं जाने वाले थे 2019 में. तो हम लोग पहले ये सोचे कि हम लोग उसको वहीं छोड़ देते, लेकिन होली में जाएंगे तो हम लोग ले लेंगे उसको वहाँ से. फिर मम्मा को मैं ये बोली कि अगर होली के मतलब होली आने में थोड़ा टाइम था उस समय तक, फरवरी और मार्च में होली होता है, तो फरवरी 22 था. तो सोचो कि उतना लंबा से वो अगर होली तक रहता नाना के साथ, तो एक कॉमन सेंस का बात है कि उसको नाना के पास साथ से दूर ले जाते नाना के पास से, तो फिर उसको मतलब वो बुरा लगता उसको, और फिर हमारे साथ उसको सेटल होने में टाइम लगता है, क्योंकि वो पहले छोटा सा डॉगी था, वो पपी सा था, वो इतना क्यूट पपी था कि मेरे को उसको पपी देने का मन करता था. इतना क्यूट है ना वो, अभी भी है वैसे, पहले और भी ज़्यादा था. तो इसलिए हम लोग सोचे कि उसको नेक्स्ट डे, जिस दिन नाना खरीदे तो उसके नेक्स्ट डे ही मंगवा लेंगे. तो पार्टी से मैं वापस आई, मैं इतनी खुश थी ना. जैसे ही मैं वापस आई ना, तरुण अंकल उस समय नहीं आए हुए थे, तो मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर देखी, तरुण अंकल नहीं थे. मैं वापस चली आए, हम लोग अपार्टमेंट में रहते, मैं अपने फ्लोर पे चली आई. फिर मतलब मैं इधर उधर देखी जा रही हूँ, लेकिन कोई नहीं आ रहा है. मैं हड़बड़ाई हुई हूँ, मैं सो नहीं रही हूँ, ठीक है. और नेक्स्ट डे मेरे EVS का एग्ज़ाम था, नेक्स्ट डे मेरे EVS का फाइनल एग्ज़ाम था. सोचो, मतलब मैं चारों तरफ देख रही हूँ तरुण अंकल कब आएंगे. मतलब मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई थी. और स्पेशली जो
जो हमारे अपार्टमेंट में जो श्रेयस व्लॉग बनाया था, उसमें आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे दोस्त थे हमारे, तो वो सब लोग भी बहुत एक्साइटेड है एज इफ दैट कोको उन लोगों के घर आने वाले। इतने ज़्यादा खुश थे वो लोग उससे मिलने के लिए कि मैं क्या बताऊँ। और आज एक छोटा सा दर्शन नहीं देते हैं अपना कोको को। उनको लगता है कि कोको पे एक खूनखार बंगाल टाइगर हो गया, कि देखती उन लोगों को खा जाएगा या फिर क्या, इस तरीके से वो लोग बिहेव करते हैं। और जब वो आने वाला था ना, सो देयर एक्साइटमेंट वाज रीचिंग 7th फ्लोर, व्हाट एम आई सेइंग, आई डोंट नो। 7वें आसमान पे उनका एक्साइटमेंट पहुंच रहा था। एंड पता नहीं मैं अभी क्या कहना चाह रही थी। आई वाज सेइंग दैट देयर एक्साइटमेंट वाज रीचिंग 7th फ्लोर, 7th clouds. I don't know what am I trying to say, but you have understood what I meant. तो फाइनली अब उस घड़ी का समय आ गया है जिसका सभी को इंतज़ार था, for which everyone was waiting very eagerly. That time has come, and that time is that Tarun uncle had arrived. तो मैंने कैमरा खोल रखा था और उस समय गांव से हमारे चाचा कोई आए हुए थे, मतलब तो मैं क्या बताऊँ, मैं इतने फुल स्पीड में नीचे भागी, इतने फुल स्पीड में जो अभी मैं नहीं भाग सकती, क्योंकि अगर अभी मैं घर में ही भागती हूँ तो कोको तो पता नहीं उसको, कोको को क्या ही हो जाता है, मैं क्या ही बताऊँ। उस समय कोको नहीं था, तो जितने फुल स्पीड में मैं भागी हूँ ना, उतने फुल स्पीड में मेट्रो ट्रेन भी नहीं चलता होगा। मैं नीचे पहुँची, मतलब मैं गेट खोलने के लिए इतनी एक्साइटेड हूँ। पीछे वाला गेट खोली, मतलब पीछे बैठा के लाए होंगे तो ना, पीछे वाला जैसे मैं गेट खोली, महाराज पीछे नहीं बैठे हुए थे, जैसे ही सामने वाला गेट खोली, मतलब क्या बताऊँ मैं, जैसे ही मैं सामने वाला गेट खोली, हमारा वाइट कलर का कुत्ता पूरा का पूरा चादर में लपेटाया हुआ और एकदम ऐसे स्वैग वाला फेस बना के मेरी तरफ देखा है ना, इट्स अ ठग लाइफ, ना 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 ना, इट्स अ ठग लाइफ, ना 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 ना। मतलब मैं क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा स्वैगी फेस बना के मुझे देखा है ना। इतना छोटा सा था पहले तो, वो एक हाथ जितना, पूरा लपेटाया हुआ था चादर में। और जैसे ही मैं गेट खोली, मतलब ऐसे ही गेट खुला ठक, और वो अपना सिर ऐसे मतलब ठक, ऐसा चेहरा करके वो देख रहा था ना मुझे, मैं क्या बताऊँ। मतलब मैं तो पागल हो गया उसको देखकर। तुरंत उसको तरुण अंकल से हालचाल पूछे बिना तुरंत उसको उठाए और दौड़े दौड़े ऊपर लाए। मतलब नॉर्मल सी बात है, जब कोको नया नया आया था तब कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट था। आज घुमाने जाने को जब बोला जाता है कि जाओ उसको नीचे टहला कर ले आओ, तो किसी का मन नहीं करता। उस दिन जब उसको गोदी में लेकर के घर लाना था, तो श्रेयस भी उतना ही एक्साइटेड, मैं भी उतनी ही एक्साइटेड। मैं बोली कि गोदी में उठाकर घर तो मैं लेकर जाऊँगी, लेकिन ये अलग ही प्रॉब्लम, ये बोला कि नहीं मैं लेकर जाऊँगा घर इसको। हमारा प्रिपरेशन देखो, पहले जब कोको आने वाला था उससे पहले हमारा प्रिपरेशन कुछ ऐसा था। जब हमारा बीन बैग था जो फट गया था, उसको सिला करके हम रखे हुए थे, ब्लू कलर का बीन बैग था हमारा। उसके ऊपर हम ढेर सारा बच्चों का जो नहीं रहता है वो गेंडा वगैरह, गेंडा क्या होता है, सॉफ्ट टॉयज, sorry. Those things are there. No, when a child is small, then they are not like, they do not sleep on the bed directly. Some kind of things are like, you know, first they are spread, then they are kept on that, then they sleep. But my Coco is चबाने लगा उसको. My Coco started to chew it. But that first एक चीज कह रहा हूँ, वो आया ठीक है, मेरी मम्मा को गोदी में गया वो, और जैसे मम्मा उसको उतारती है कारपेट पर टॉयलेट करता है वो. क्या सीन है. टॉयलेट करने के बाद वो जाता है खाना खाते हैं, फिर जब हमारे डाइनिंग हॉल में आता है वहाँ पे पॉटी कर देता है. और उस समय पता नहीं मेरा कौन सा ही दिमाग था कि मैं उसको साफ करने लगी, ह्यूमन की तरह मैं उसको मतलब धोने लगी हाथ पैर उसका. पता नहीं, मुझे पहले नॉलेज नहीं था उतना डॉग्स के बारे में कि उनको कैसे रखते हैं. तो अब आया कैसे हम लोग रात गुजारते, और एक अलग ही टेंशन है. अभी तो हमारे हम लोग नया फ्रिज खरीदे डबल डोर, पहले हमारे पास सिंगल डोर था. तो उसके पीछे हमारे पास मतलब मैक्सिमम कोको के पेट जितने साइज़ का जगह था छूटा हुआ, ठीक है. मतलब कोको इतनू सा था, तो इतनू सा जगह छूटा हुआ था उसका. So you can understand that whenever he has to come, he may take that way to come out. उस रास्ते से वो आ सकता है बाहर. So it might be that he'll get an electric shock. That was another kind of tension. अब हम लोग वहाँ पे कुछ ब्लॉक करने के लिए रख नहीं सकते, नहीं तो क्या पता वो जल जाए वो कपड़ा. So many problems were there that I cannot even tell you that. और एक दो बार उधर से आ भी गया था काफ़ी दिनों के बाद. तो अब देखो होता क्या है, हम लोग पहला रात कैसे गुजारे. निक्की भैया नीचे उनके पास जो फोम वाला बेड है जिसपे वो सोते हैं, वो उस पर सो रहे थे. मम्मा और श्रेयस और मैं सोते हैं मोस्टली, लेकिन इस बार क्या हुआ कि मतलब मैं और मम्मा सोए, ठीक है. कोको को हम लोग किसी भी तरीके से एकदम दाब कर सुला दिए,
ठीक है, उसका अचानक से हल्के ही आवाज़ पर वो उठ गया। उस समय वो बच्चा था तो तुरंत मैं उसको गोदी में ले लेती थी, तो कुछ भी जैसे ही एक बार वो उठ गया तुरंत मैं उसको मल मल कर सुला दी, फिर उसको सुला दी मैं ऊपर और बीन बैग पे रख दी, एकदम टिंगू सा तो था वो। उसके बाद थोड़ी देर तो सोए हम लोग। अब वारी आता है रात का। नेक्स्ट डे सोचो एक इंसान का ईवीएस का फाइनल एग्जाम है और वो बंदा रात में सोया नहीं, तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ। बट द एग्जाम इज ऑनलाइन। नो, अरे 2019 का बात कर रही हूँ मैं, 3rd में थी मैं। और कोको पिछले साल आया है, 2 साल पहले आया है। कॉमन सेंस कब आता है? 2 साल हुआ नहीं आए हुए, पता है अगले ही साल तो होने वाले, लेकिन कॉमन सेंस कब आता है? उसको हम लोग 2020 में ही खरीदे पिछले बार। हाँ, तो 2019 कब आती है, 2020 कब आती है, लेकिन उस समय कोरोना आया नहीं था। ठीक है, फाइनल एग्जाम तो हमारा, वैसे आपको पता है फाइनल एग्जाम होली था, पिछले साल का होली, 2020 का होली, तो उस समय ये सब कुछ हुआ था। आई एम टेलिंग यू उस दिन रात में क्या हुआ। नेक्स्ट डे 25th of February 2020, मतलब जो हालत हुआ ना, रात भर मैं सो नहीं पाई। मतलब मैक्सिमम मैं 3 घंटे सोई होंगी या फिर उससे भी कम। मैं सोई तुरंत वो उठ गया, और ठंड का समय था उस समय, तो निकी भाई जो वुलन ब्लैंकेट ओढ़ के सोए हुए थे, तो वुलन चीज़ों में से पतला पतला धागा निकला रहता है ना, वो उस पतले पतले धागे को खाने लगा, अलग ही टेंशन। फोम का ब्लैंकेट, फोम का बेड, उनका फोम खाने लगा, वो अलग टेंशन। मतलब इतना टेंशन, उसके बाद तुरंत ही वो सुसु कर दिया यहीं पे आकर के। इतना टेंशन रात में मैं ही साफ की। उसके बाद मम्मा बोली ना कि काम करो, इसको नाना नानी के पास भेज दो, तुम्हारा एग्जाम है कल, मम्मा को भी काम रहता है, शेयर्स को भी पढ़ाना रहता है, मुझे भी पढ़ना रहता है, तो अगर कोको पे मैं ध्यान दूंगी तो इन सारा चीज़ नहीं हो पाएगा। और नाना नानी को तो पढ़ना नहीं रहता है, ना किसी को पढ़ाना रहता है, वो लोग घर पे ही रहते हैं, तो नाना नानी ठीक से रख लेंगे इसको। तो मैं मन तो नहीं था इसको वापस भेजने का, लेकिन इतना सारा चीज़, इतना सारा टेंशन देखने के बाद मैं एक बार दिमाग में आया कि ठीक है चलो कोई नहीं, इसको मैं भेज ही देती हूँ। मैं ठीक है, हाँ बोल दी, ठीक है। लेकिन फिर नेक्स्ट डे मैं प्रॉमिस की थी मम्मा को कि जब डॉगी आ जाएगा तो मैं इसको सुबह सुबह घुमाने लेकर के जाऊँगी। तो कोको को मैं नीचे घुमाने लेकर के गई। उस समय ये भागौड़ा नहीं था, तो घूम लेता था, बच्चा था, छोटा छोटा टांग था, पट्टा बिल्कुल समय था ही नहीं, तो छोटा सा था। 2 month ना, 1 महीना और शायद 23 या 24 डेज का था वो, जब मनाना उसको खरीदे थे, फिर मेरे घर वो भेजे थे, और बहुत क्यूट सा था। नेक्स्ट डे जब मैं स्कूल से वापस आई तो एक दिन का लीव था, ठीक है। तो मेरी मम्मा मेरे को बोले कि तुम दोपहर में ही सो जाओ, क्योंकि जब मैं दोपहर में सोती हूँ तो मुझे रात में नींद नहीं आता, तुम दोपहर में ही सो जाओ, फिर एक रात जगने में ठीक रहेगा तुमको। तो हमारा प्लानिंग देखो क्या था। तो फिर क्या होता है कि मैं ठीक है, मैं बोली ठीक है, उसके बाद मैं सो जाती हूँ। मैं क्या बताऊँ, इतना टेंशन में दोपहर में सो गई कोको के साथ। कोको इतना छोटा सा था ना, मम्मा उसको बेड पे ही सुला दी थी, पूरा चादर वादर से ढक दी। मैं एक बार उसी के ऊपर बैठ गई जा करके। वो अचानक, मुझे पता ही नहीं चला कि वो मुझे चादर वादर रखा होगा, बैठ गई, उसका अचानक से अपने मुँह ऐसे उठा के देखने लगा। वो इतना प्यारा था ना वो। और उसके बाद कारपेट पे खड़ा था, पता कारपेट के साइज का ही था। हमारे पास एक स्केटबोर्ड है जो हमारे पैर जितना साइज का, मतलब हमारा पैर इतना चौड़ा है तो उतना ही चौड़ा वो स्केटबोर्ड है। और उसके नेक्स्ट डे एक फोटो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वो फोटो उसके नेक्स्ट डे का है, जो कारपेट पे खड़ा था। इतना छोटा सा था। और फिर अभी जैसे ही मेरा स्टोरी टाइम खत्म होगा ना, तो मैं जाकर के कोको को अभी दिखलवाऊंगी, फिर आप डिफ्रेंशिएट करो दोनों में कि क्या ही डिफरेंस आ रहा है। क्या ही बताऊँ, बैकग्राउंड में आवाज़ भी आ रहा है उसको गाऊँ, मतलब मैं क्या ही बताऊँ वो क्या था वो। उसके बाद कुत्ता था वो तभी भी है, कॉमन सेंस नहीं है तुम्हारे पास। अब देखो क्या होता है। फिर नेक्स्ट रात मैं जगी, सेम प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी किसी तरीके से हम लोग काम कर लिया। हम लोग उसको बेड पर नहीं सुला देते। क्या हुआ कि कहीं पता बेड पे सोते सोते कहीं उलट गया। हम लोग उसके हम लोग उसके ब्रीड पर भी ज़्यादा श्योर नहीं थे ना। हम लोग को पहले लगा कि वो सेम्योर्ड है। सेम्योर्ड काफ़ी कॉस्टली ब्रीड है और अभी तक वो इंडिया में नहीं आया है। बट दैट टाइम I wasn't that much mature that I didn't knew about all those things in those days. I wasn't that much mature to know about these things. So I wasn't having this much of knowledge. We just searched about some dog breeds. Among them, a breed came and the breed's name was Semioid. ठीक है, कोको से में बच्चा था तो सेम्योर्ड का जो पपी रहता है और कोको दोनों बहुत ही सिमिलर लग रहा था मुझे। तो आई फेल्ट दैट कोको's ब्रीड इज सेम्योर्ड ओनली। तो हमारे कॉलोनी में नहीं, एक्चुअली घर के बगल में भी नहीं है, वो हल्का दूर है यहाँ से। तो जहाँ पर पोस्ट ऑफिस है ना, हमारे यहाँ पे, हम लोग पटना में रहते हैं तो वहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पर जस्ट उसके सामने एक स्टोर है, जस्ट डॉग्स। ठीक है, आई लव जस्ट डॉग्स। तो वहाँ पर हम लोग गए एक बार, मेरा स्कूल का लास्ट एग्जाम था तो मैं गई वहाँ पर। तो हम लोग उसके बारे में बताए, कोको के बारे में। तो हम लोग कुछ खरीदे उसके लिए, खाने पीने के लिए। एग्जाम उस दिन लास्ट था मेरा, तो हम लोग मैं खूब पार्टी शाड़ी करके आई थी। मैं पार्टी शाड़ी का मतलब कि मैं और मम्मा मॉल गए, मॉल में से हम लोग कुछ माँ नहीं था, तुम घर पर थे, तुम्हारा एग्जाम ऑलरेडी मुझसे पहले ख़त्म हो गया था। तो
उसके बाद उस दिन मैं जब जैसी मम्मा आई ना मुझे लेने के लिए, मेरे को बोले कि श्रेयस उसको पटक दिया है और उसका हाथ एक मोड़ के वो चल रहा वो है। रात का बात है वो। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया पहले तो। अरे हम लोग कबड्डी ये दंगल खेल रहे थे निक्की भैया के फोन पे लेट लेट के। क्या ही बताऊं, वो बेचारा एक हाथ से बेकामिल हो गया, लेकिन उसके नेक्स्ट डे फिर भागने लगा वो। मतलब समझ लो। और कोको इतना छोटा सा था कि स्केटबोर्ड पे फिट हो जाता था। मेरे पास एक पिक्चर है उसका, और अभी वो डॉगी स्केटबोर्ड चला सकता है, इतना बड़ा हो चुका है वो। लेकिन चलाता नहीं है। हाँ अलग बात है। और इतना बताऊं, जब वो आया तब हम लोग को इतना नॉलेज नहीं था कि हम लोग उसको ट्रेनिंग दिलवा देते। जब हमारा मूड हुआ कि हम लोग उसको ट्रेनिंग दिलाए तब कोरोना ही आ गया। मतलब इतना टेंशन था ना, काश हम इसको ट्रेनिंग दिलवाए होते। ये एक नंबर का चोर निकलता, क्रिमिनल निकलता है ये। तुम आपको बताती हूँ मैं क्यों। द रीज़न इज कि आप इसको किसी भी तरीके से बांध दो, ठीक है। निकी भाई इसको बांध देते हैं, जैसे किसी भी तरीके से लॉक करके बांध दो, ठीक है। ही विल अनलॉक दैट थिंग, ही विल अनटाई हिमसेल्फ एनी हाउ। सो यू हैव टू टाई हिम दिस वे दैट ही कैन नॉट अनटाई हिमसेल्फ, एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू टू डू दैट। लाइक इतना ज़्यादा ईजिली वो सब कुछ कर लेता है ना। ही इज़ अ वेरी लाइक, मैंने उसे हैंडशेक करना सिखाया। उसका जो छोटे छोटा चिप्स आता था खाने के लिए पेडिग्री का, तो उसको मैं हाथ में लेकर के उसको एक रिस्ट बनाती थी, हाथ में ऐसे देती थी, वो अपने हाथ उस पर मारता था। जैसे वो हाथ मारता था, मैं अपना हाथ खोल देती थी और वो खा लेता था, ठीक है। तो इसी तरीके से वो हैंडशेक करना सीखा, एंड ही नोज हाउ टू हैंडशेक। तो थोड़ा तो नॉलेजेबल है, थोड़ा नहीं, बहुत इंटेलिजेंट डॉगी है मेरा। किसी तरीके धीरे धीरे उसको पहले फर्स्ट डे, जब जिस दिन मैं लास्ट एग्जाम था ना, उस दिन मम्मा उसको फर्स्ट डे नहलाई थी। तब छोटा सा हो गया था नहाने के बाद, वो अभी भी हो जाता, लेकिन अभी थोड़ा साइज़ उसका बड़ा है। इतना क्यूट था ना वो। अब उसके नेक्स्ट डे जब मैं एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो उसके 2-3 दिन के लिए हम लोग उसके लिए कुछ पाउडर्ड मिल्क मंगवाते थे, जिसमें हम लोग उसको मिला करके, हाँ नहीं सेरेलैक नहीं, हम लोग उसको खरीद के लाते थे जस्ट डॉग के स्टोर से। हाँ लैक्टोजन कुछ तो नाम था, लाइक श्योर आई एम नॉट अबाउट इट, बिकॉज अब वो सारा बॉक्सेस वगैरह वो बच्चों के लिए होता है, छोटे छोटे पपीज के लिए होता है। लैक्टोजन ही था, हाँ कुछ ऐसा ही था, कुछ समथिंग सिमिलर दैट। और ये सेरेलैक भी था। सेरेलैक था, लेकिन वो डॉग्स के लिए था। ह्यूमंस वाला सेरेलैक हम लोग उसको नहीं खिलाए थे। मतलब कुछ तो था वो, हम लोग उसको खरीदे थे वही जस्ट डॉग के स्टोर से। और जब हम लोग नानी के यहाँ जाना था होली में, हम लोग जाने वाले थे। आई लव डॉग, जस्ट डॉग्स नहीं, आई लव जस्ट डॉग्स है, तो जस्ट डॉग्स उसके स्टोर के सामने लिखा हुआ है। तो हम लोग ढेर सारा क्वांटिटी में वो सब कुछ खरीद ले, वो पाउडर्ड मिल्क, वो लैक्टोजन और ऑल दोस थिंग्स। अब उसका डब्बा भी हम लोग दादी के यहाँ भेज चुके, गाँव में रहता है, उस डब्बे में बिस्किट्स वगैरह रहता है, अच्छे से साफ करके। अच्छा नॉर्मल से बात है, डॉगी का डब्बा है तो वैसे थोड़ी दे देंगे, अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ करके। देखो हम लोग रीयूज़ करना जानते हैं, बिकॉज वी आर इंटेलिजेंट। अब क्या होता है, कोको अब फर्स्ट ऑफ ऑल ना, दिस वॉज व्हाट द स्टोरी टाइम इज। कोको को जब छोटा सा था वो उस समय भगवाना नहीं था। इतना सारा टी शर्ट काट दिया पापा का, इतना डांट सुनना पड़ा। एट टाइम्स इट वॉज लाइक दैट, नाउ इट्स डन, अब इसको वापस भेज नानी के। जब भी मैं नानी के घर जाती थी ना, मेरे पापा मुझे एक ही चीज़ पर रिक्वेस्ट करते रहे, बेटा इसको यहीं छोड़ दो ना, तुमसे प्यार करती हूँ, ऐसे करती हूँ वैसे करती हूँ, इसको छोड़ दो यहाँ पे प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। पापा इतना रिक्वेस्ट करते थे मुझसे सिर्फ और सिर्फ कोको को वहाँ छोड़ देने के लिए। लेकिन अब एक टाइम है कि पापा भी उसके बिना नहीं रह सकते। मतलब समझो कंडीशन, समझो यहाँ पे क्या सीन चल रहा है। एक टाइम था, आज से बस एक ही साल पहले 2020 में ही हम लोग उसको खरीदे थे जब मेरा फाइनल एग्जाम था। काश कोरोना नहीं हुआ होता तो फिर कोको को हम लोग ट्रेनिंग भी दिलवाए होते। काश मैं थोड़ी और नॉलेजेबल होती, मैं बहुत सारे वीडियोस देखना शुरू कर दी। हाँ मैं एक रिकमेंडेशन दूंगी, जिसके पास भी डॉग्स है ना, उसको आप चॉकलेट मत खिलाना, उसको आप ग्रेप्स बिल्कुल मत खिलाना। मुझे नॉलेज नहीं था कि उसे ग्रेप्स नहीं खिलाना चाहिए, बहुत डेंजरस होता है। तो मैं उसको ग्रेप्स दे देती थी, उसको भी ग्रेप्स बहुत पसंद आता था। तो एक बार वो उल्टी कर दिया, ठीक है, उसकी वॉमिटिंग में पूरा ग्रेप जो वो खाया था वो सब, लेकिन वो दोबारा खा गया उस चीज को, पता नहीं क्या ही था। I don't know what was he and what is he now. So okay, I'll be ending my story time over here. I know that at some places you must be feeling complicated, that what am I trying to say, but I've given my best to tell the story time because I am a child, and obviously a child is not at all very good in saying something or in narrating something. So I have said the story which I wanted to say. So I hope that you like. This was the first story time. This was the first story time video that Shreyash has made and I have made. My nature is that I keep on saying, I say very much, okay, I just talk too much and people get irritated because of which. So इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है स्टोरी टाइम कोको के बारे में बताने के लिए. सो आई बी एंडिंग. कितना लंबा वीडियो बनाया, जस्ट शो मी दैट फर्स्ट. ओके, ओ माई गॉड 24 minutes, इजंट इट टू मच? बीच बीच में हमने 3 गेम प्ले वीडियो भी चेंज किया क्योंकि श्रेयस के हर मतलब हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाया नहीं है. हम लोगों ने ट्राई अपना बेस्ट किया है. सो आई होप दैट यू ऑल विल लाइक इट. मेक श्योर टू लाइक इट इफ you liked it. I don't know what am I trying to say, but if you like my video then please don't forget to give it a thumbs up and subscribe to my brother's channel. And right now
Before we end the video, before it turns 30 minutes, I would like you to see my Coco right now. Coco का जो पिक्चर था जब वो आया था सेकंड डे जब हुआ था कोको का, दोनों साथ में दिख रहे 25th को, तो जो कारपेट पे वो खड़ा था वो वाला, और अभी जैसा कोको है, जस्ट वांट टू शो देम, कम नो, लेट्स शो देम। और आप लोग यहीं रुको, ठीक है, मैं कोको को ही लेकर हाँ, आती हूँ। कोको को नहीं लेते हैं। Okay guys, so we are gonna show you Coco. Okay, so let's go. Give me. You don't know how to open the camera. Okay, don't touch it. मारी एक ऐसे The video. हाँ. चल भाई हेलो. साइड में आपको उसका छोटा वाला वीडियो फोटो देख रहा होगा. कोको. अरे बैठो. उसको बैठाओ ना. देखो ये रहा आपका बड़ू वाला गुचू. मिनी व्लॉग. किधर है वो? आपके पास नहीं आएगा। ए गुचू कूद गया. कूदी लो। आप समझ रहे होंगे कि ये पगला गई है कि वो घर में मास्क पहने. खोलो ना. मम्मा हेलो बोलो. ओ भाई 3 बजे से चलना है ना हम लोग, अब 4:20 से मूवी है. तो 3 बजे निकलना होगा। ओह सॉरी. हाँ एक बात कह रहे हैं, आज हम लोग देखने कौन सा मूवी था, स्पाइडर-मैन नो वे होम। उसका भी व्लॉग आने वाला बहुत जल्द. चल तो यार। कोको देखो घर में भी नहीं भागने देता है कुत्ता. कुत्ते जो क्या तकलीफ है? देखो क्या तकलीफ अगर मैं दौड़ रही हूँ। देखो ये देखो. अरे रुको, श्रेष्ठ तो फोटो डाल ही देगा, लेकिन मम्मा के फोन में मैं उसको नहीं. अबे भाई कुत्ते, रुको एक सेकंड. कोई आया कोको? सो मुझे पता है कि श्रेष्ठ डाल देगा वीडियो, मतलब फोटो कोको का, लेकिन आई वॉन्ट यू टू सी हिम राइट नाउ भैया, सो दैट यू कैन डिफ्रेंशिएट इन द रियल वन. हमारे पास बहुत सारा फोटो है, लेकिन मैंने इसको एक एक्चुअली मैं डीपी क्या होता है, एक्चुअली मैंने अपने इसको लॉक स्क्रीन सेव करके रखा है. सो आई जस्ट वॉन्ट यू टू सी. ओहो क्या हो रहा है, एक मिनट, कम ऑन गेट. देखो ये वो कोको है जो आज ये कोको है. हाँ, ये है वो डॉगी, और ये जब वो आया था 24th को, जो 25th का पिक्चर है, ये सेकंड डे का है. ये देखो कारपेट पे खड़ा है. देखो कारपेट से भी छोटा है ये. और अभी इधर और अभी देखो ये होता है ग्रोथ. कोको ग्रोथ, वेरी गुड ग्रोथ, कीप इट अप. और मैं 1 साल कितने महीने का हो गया ये? 11. 12, हाँ 11 महीने, अगले साल 12 मतलब 1 साल. मैं अपने देखो मैं होम स्क्रीन पे क्या सेव करके रखी हूँ, आई लव कोको बिकॉज ये फोटो मैं एडिट करके इसको दिया हूँ. बहुत पड़ा हुआ है, गूगल पे मिल गया था ना, कोको से सर्च की थी तो. ओके सो आई बी एंडिंग ओवर हियर. बाय बाय. नॉट बाय बाय. आई एम एंडिंग ओवर हियर. You are ending ना. I don't ending. So what are you gonna do? This is my sister. Everyone knows that I am a sister, and close it now, please. 30 मिनट से ज़्यादा, आधे घंटे से ज़्यादा का वीडियो बन चुका है. पागलों की तरह मत करो. No Way Home देखना जरूर, बहुत अच्छा मूवी है, प्लीज देखना. बाय. हाँ बता रहे हैं, एंडिंग उसका बहुत सही है. अरे उसमें तीनों स्पाइडरमैन है.